कि ओवर प्राइस अगर आप कहते हैं कोई कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे कह सकते हैं महंगे हैं? क्योंकि कोई चीज अगर मान लीजिए कोई साबुन है तो वो 30 रुपए का है, तो साबुन 15 रुपए का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 45 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 150 रुपए का भी हो सकता है। अगर कोई साबुन 30 रुपए का बाजार में और 150 रुपए का है तो क्या 150 वाला ओवर प्राइस है? तो आपको समझना होगा कि ओवर प्राइस की परिभाषा क्या है। कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि अगर रेट ज्यादा है उसके तो वो ओवर प्राइस है, नहीं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, मिला हुआ क्या है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी बाजार में क्या मूल्य है, उसकी तुलना में क्या मूल्य है। क्योंकि आप देख रहे हो कि आप एक कार जो है वो 3 लाख रुपए की आती है या 4 लाख रुपए की आती है और एक कार जो है वो 40 लाख रुपए की आती है। तो 40 लाख वाली महंगी है जरूरी नहीं है, 40 लाख वाली ओवर प्राइस है जरूरी नहीं है, क्योंकि 40 लाख की कार जो है वो ऐसे फीचर देती है, ऐसे बेनिफिट देती है, 4 लाख वाली कार नहीं देती। तो 4 लाख वाली सस्ती है जरूरी नहीं है, 40 लाख वाली महंगी है जरूरी नहीं है। पर क्या वो वैल्यू फॉर मनी है? पर क्या वो इतनी सुविधाएं देती है कि उसकी इतनी कीमत ली जानी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्राइस महंगा नहीं है, कोई भी प्राइस ओवर प्राइस नहीं है अगर वो वैल्यू फॉर मनी देता है। यानी बाजार की तुलना में उसी प्रोडक्ट का, उसी के समकक्ष जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत कितनी है और उससे ज्यादा क्या वैल्यू आप दे रहे हो। अगर कोई साबुन में कहता है कि मेरे साबुन में जो है 78% TFM है, मेरा साबुन जो है वो 100 ग्राम का है, मेरा साबुन जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है, ऑर्गेनिक है, मेरे साबुन में जो है नीम तुलसी पुदीना है, कोई ऐसी खासियत बताता है जो आमतौर से बाजार में नहीं है, और उसके बाद वो ग्रेड 1 का साबुन है, ये उसकी क्वालिटी हो गई। अगर कोई ग्रेड 3 का साबुन होगा, अगर कोई जो है TFM जिसका अलग होगा वो कम होगा TFM, उसकी तुलना जब इससे करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये साबुन अच्छा है तो उसकी कीमत आप ज्यादा ले सकते हैं। तो इसी तरह से क्वालिटी देखी जाएगी और उसके बाद उसमें जो है उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है देखा जाएगा, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स क्या हैं, फिर उसके बाद जो नियम है ना, वो पेटा सर्टिफाइड है कि नहीं है, वो आपके प्रोडक्ट जो भी उसके सरकारी नियम लगते हो कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है, उसके लिए ऑर्गेनिक है तो कौन सा सर्टिफिकेशन है उसके पास, अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है ब्यूटी का तो क्या वो स्किन से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट सरकार के हैं उनसे मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। तो अगर ऐसे सारे सर्टिफिकेशन उसके पास हैं और वो उनको जो है उन सर्टिफिकेशन को पूरा करती है तो वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो है क्या क्या क्वालिटी डाली है, कौन कौन से सर्टिफिकेशन आपकी कंपनी जो है वो पूरा करती है। ऑर्गेनिक है तो उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्या क्या मिलाया गया है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओवर प्राइस को हम इस तरह से देख सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं।